आपसी मैटर है। आपसी मैटर? हाँ, हम लोग घरेलू संबंध है। मैं समझा नहीं तुम्हारी बात को। वाइफ, मैं हस्बैंड। चुप पे रहो। मेरा आज छू सकी थी, आज चटाओ ना। ये मेरी वाइफ, मैं इसका हस्बैंड। हम लोग मियाँ बीवी हैं। अच्छा। हाँ, ये मेरी मियाँ, मैं इसकी बीवी हूँ। क्या? गड़बड़ा ना यार। हाँ, मियाँ बीवी, ये मेरी बीवी, मैं इसका आदमी हूँ। हाँ, मेरी तेरी नकल से मुकला नहीं खुल जाएगी। देखो बहन, भागे रास्ता ना पहले लौंडा देख लियो के मारी तुम्हार दाढ़ी मोछा भी ले। देखो जितने गंगा में घाट है सब तोहरे ही, हमारे को ना ही। तो एक देख बात बनाओ जो नहीं गड़बड़ा जाए मामला। रंगबाजी तुम्हार उतर जाइए भाई, सारी छिन रही भुला जाइए। ए भैया, ये मेरी बीवी है, मैं इसका आदमी हूँ। अच्छा। हम लोग मियाँ बीवी हैं। थोड़ी थोड़ी बात में यार थोड़ा सा टुन्न होएगा। ये टुन्न क्या है रे? साले टुन्न भन्न हुआ है। उनने कहा हो पावा है, टुन्ने में तो गड़बड़ाएगा है। हमें इनके बीच में थोड़ी थोड़ी बात में टुन्न होएगा। लहंगा लुइरिया उठाए नहरे भागी जात रही। अच्छा। और इनका कहा जाओ बुला लाओ। ये कौन है तुम्हारा? ये हमारा मजूर आए। रुक जा यार, कहाँ बोली याद है यार। तो तुम मालिक मजूर, मजूर मालिक, मालिक मजूर, मजूर मालिक, मालिक मजूर, मजूर मालिक, मालिक मजूर, जूर मालिक। समझ लिए ना? कैसा मजदूर है ये? पहला ढो वाले हैं। रुक जाओ यार, कहाँ बोली यार, सवेरे दिक्कत हो। मालिक हो यार, तुम मालिक हो, मजूर हो, मालूम है। हमें इनके बीच में इनका कहा जाओ बुला लाओ। अच्छा। ये बुलाओ आए वही बीच में, हम आए वही बीच में, आप आओ बिना पोछे पछोरे बवाल बना दी। इसका मतलब कि आपकी वाइफ है? यस। आप इसके हस्बैंड हैं? यस। और ये तुम्हारा मजदूर है? यस। तुम्हारा मजदूर तुम्हारी नजरों के समक्ष तुम्हारी पत्नी के सीने पर चढ़ा मौज मस्ती कर रहा था और तुम साले खड़े होकर देख रहे थे। तो काहे खोपड़ी फोरुआई? अरे अरे यार, हाय सामान तो मनई मांग रहे हैं, ना हो तो कहे को मांगबे करत। अरे जब तक है लौंडे राज के लिए, मरे के बाद याद करिए कौन लोग मेहरारू रही है यार। बहुत सही कह रहे हो। इसका मतलब कि ये शादी करके लेकर आए हो अपने लिए नहीं, अपने गांव के रड़ुओं के लिए लेकर आए हो। ठीक है, अगर आपका ये आपसी मैटर है तो आप इसे ले जाकर अपने घर के अंदर ये मामला समझ लेना। अब दोबारा आप लोग इस चमन के अंदर शोरगुल नहीं मचाएंगे। ये बताओ, मेहरारू हमारा आपकी है तो तुम का कहे खलत है यार? दिक्कत यह है जो कि आप लोग इस चमन के अंदर शोरगुल मचा रहे हैं। ठीक है, जाए दूसरे बगिया में जाए। अरे ले जाओ, चाहे इसे मार डालो, हमारा क्या जाता है, लेकिन आवाज नहीं आना चाहिए। आवाज ना, ये लाइटिंग में लग जाओ। देखो ज्यादा आवाज नहीं, शीशा शीशा इतावत। साले शीशा करो। चाहे इसके गले में फांसी डाल दो। क्या रे, कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है क्या? तुम जाओ यार भैया, बवाल न बनाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर ये बात कहीं गलत हुई तो हमारी शमशीर और तुम्हारा गर्दन। ठहरो, ठहरो, मेरे दरबार के नौकर है दोनों ये। राज दरबार का नौकर? मतलब ये मंत्री रंजीत सिंह और ये राज दरबार का सिपाही होगा। हट कुत्ता कहीं का, साला हाथ मिलाने आ रहा है। रिश्ता बना रहे हो? रंजीत सिंह, तुझे जरा से शर्म नहीं आई राजकुमारी के संग में इतनी बड़ी गंदी हरकत करते हुए? अगर अपनी शान और शौकत को बचाना चाहता है, अगर अपनी शान और शौकत को बचाना चाहता है तो चुपचाप यहाँ से चला जा, इसी में तेरी भलाई है। और आए बच्चे, माँ तुझे समझा रहा हो कि अगर तू अपनी जान की खैरियत चाहता है तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जा, अन्यथा बहुत पछताएगा। रंजीत सिंह, मैं यहाँ से जाऊंगा
तो राजकुमारी जी को लेकर अपने साथ जाऊंगा और देखता हूँ कि किसकी बाजुओं में ताकत है जो कि मुझे रोक कर दिखाए। जाओ बेटा, देखता हूँ कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितना दूध पिलाया। रंजीत, मेरी माँ की सौगंध देकर तुमने मेरे क्रोध को ललकारा है। अगर है अपने असल माँ बाप की औलाद तो इस रण क्षेत्र से पीठ दिखाकर नहीं जाना, या तो आज ये दीप सिंह इसी जगह पर समाप्त हो जाएगा या तो साले तुझे फाड़ कर रख देगा। आओ बेटा दीप सिंह, आओ। तुम रहा दे भैया, तुम चाय बन गए, जाओ चाय पियो जाओ। मजा तुम्हारा करो मुझे अच्छा लगता है। क्या हमारा तो नीक लागत है यार, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ मरुआ तुहार वाला नहीं निकला। ए भैया अच्छा लगा। हाँ है भैया यार, हाँ ए भैया माफ कर दो, ऐसी गलती अब न हो यार। कौन माफ कर दे? तो फिर यार आज के बाद अपन मेहररू उसने प्यार करा। अच्छी बात है, अच्छी बात है कि तेरी औरत किसी दूसरे के पास जाए। साले तू तो यही चाहता ही है ना? ये मात दई मोटुआ भाई, ए भैया माफ कर दियो। तुम इसी काबिल हो। माफ कर दिया। कौन माफ करे? मैं? बदतमीजी तुमने राजकुमारी के संग में किया है। यार छोड़ तो नहीं पावा क्या? हमारे साथ हमारे सामने क्या कह रहा था कि ये मेरी वाइफ है, हाँ। मैं इसका हस्बैंड हूँ, मैं ये करूँ वो करूँ। अरे कहे तुम्हें मेहरारू कह दिया तो हो जाए का हमारा। जब अभी हमारी शादी नहीं हुई तो औरत कहाँ से आएगी? कौन माफ करे? बदतमीजी तुमने राजकुमारी के संग में किया है और उनके पैरों पे अपना सर रखकर माफी मांगू और कहिए कि बहन जी मुझे माफ कर दीजिए, तब तो हम तुझे माफ करेंगे। साले नहीं हम तुम्हारी मतलब इनके हम गोरनगिरी इनके हम गोरनगिरी। अब मेहरारू के खीस निकल रहा है कि जो करवा गोरनगिरी जा रहा है। इनके गोरनगिर जाए सवेरे गांव के रिवाज खराब हो जाए, जितनी जनी देखा सब ने सिर दे दे। नहीं साले तुम इसी तरह लौंडियो ना खराब यार भैया गिरई हो। हाँ? तो का कही? इनके पैरों पे अपना सर रखकर कहिए आए मेरी बहना, आए मेरी पहिला पहिला पहला पहला का कहा का हम पहले पहला एक बार सुन लो ए मोटे, सुन लो ट्रैक्टर के पहिया उतना कमजोर समझा लियो। मैं कौनो चिरकुट में नहीं हूँ। जौन हमका मार रहे हो ना 35 भट्टा हमारे चला थी। आपके पास 35 भट्टा चला थी, ईटा एको में नहीं। और रोजी भी नहीं होगी कभी। रोजी का इतना बड़ा आदमी हूँ, पहुँचा नहीं पाता। अच्छा इसे सब आरसीसी खरीदिया लग रहे हैं। प्रधान महाओं प्रधान किया खुदे पहुँचा रहे हैं। अच्छा अब का
बहुत बड़ा आदमी हूँ। 9 ठू बस हमें लाए है आपके पास 9 बस है, पहिया एको में नहीं, इसका मतलब कि सब कबाड़ है। सब हवा में चल रही है। 9 बस है, 14 टिब्बिल है, पानी एको नहीं देते। इसका मतलब कि सब भ्रष्ट पड़ी है। सब बस नहीं, नहरिया चल रही, इंजन जलाओ जरूरत ही नहीं। अच्छा 14 भैंस है हमारे पास, दूध 1 लीटर नहीं। इसका मतलब कि सब बहल पड़ी है। सब बहल नहीं, सब गाभिन है यार। अच्छा बहुत बड़ा आदमी हमारे पास, घर द्वार, खेती बाड़ी, रजाई, गद्दा, बेड, बिस्तर, बोतल, मट्टी, तेल, लालटेन, बाती, सब कुछ होते हुए भी एक सामान के बिना इतना बड़ा आदमी अंधेरे में पड़ा रहा। तो क्यों से आप बाजार से खरीद नहीं सकते? कहाँ बाजार में मिलत है यार, खरीद मिलत हो तो खरीद ले भाई। बाजार में नहीं मिलता है नहीं भाई, तो फिर किसके पास मिलेगा? वही खातिर नहीं आई ना भाई। फिर किसके पास मिलेगा? यही बेटी वाला यार। क्यों हमारे पास नहीं है क्या? तोहरे पास हो तो तोहरे गांव हल्ला से लाए आई भाई। एक लाहे दवा दियो भाई, तुम्हारे एहसान मानब। क्या उनके काम की चीज नहीं है क्या? कहाँ फर्जी लिए घूमत, और आपको मिल जाएगा तो रातों दिन यूज कर जाओ। दवा दियो, अंधेरे में माछी मसा किचोरे खा दी भाई। देखिए यार, कालों को बड़े के छोट पर लात पड़ गया यार। रोइए मत, क्योंकि हम किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते हैं। यार इतना बड़ा आदमी एक नान के समान बिना अंधेरे ऊपर। देखो यार, मत रोइए भैया। चलो ठीक है, अगर राजकुमारी जी के पास तुम्हारा करो, अच्छा लग। नहीं यार, कहाँ मजाक भैया, मार दिन बीच में। चलो ठीक है, अगर राजकुमारी जी के पास होगा तो हम तुम्हें दिलाएंगे। पक्का पक्का। लेकिन सामान उनके आए, मौके पर मांगे जाए, कहते मैं नहीं दूंगी। एक बार उनसे कहो भाई दवा जो भाई। ये भी बात सत्य है कि वस्तु राजकुमारी जी की है, हो सकता है कि वो इनकार कर दें। राजकुमारी जी कह दीजिए कि हाँ दूंगी। बच्चियों नहीं होगा, धरे धरे हुआ मूर्छा लाग जाई। जहाँ रहा उंजरे में तुम्हारे एहसान मानब। दुनिया उंजरे में पड़ी, हम अंधेरे में पड़े हैं। लेकिन ये मांग क्या रहा? राजकुमारी जी ये बतलाएगा। हाँ यार, हमका दिखाई रहा है कि जब से आई हमारी नजर वही पर है। वही यार अंधेरे वाला सामान हमारे पास है? हाँ। चलो ठीक है, अगर हमारे पास होगी तो मैं तुम्हें दूंगी। और हाँ नहीं, प्यार से कहा खुशी हो जाएगी हम ना भैया। किस तरह कहना होगा? खुशी नहीं हो, खुशी हो रही उनके हम यार। चलो ठीक है, हमारे पास होगी, प्यार से जिस तरह कह रहे हो। चलो ठीक है, अगर हमारे पास होगी, हाँ दे भाई। अब बिहाने मर जाए, हमका जाए जरूरत तो नहीं ना। बोलो। अब बतलाइए क्या चीज है? बता के जा। अगर तुम बतलाओगे तो हम तुम्हें दिलाएंगे भी। तो बिना लिहे जाब कहाँ? तो बतलाइए क्या चीज? तुम यहाँ का कर, उधर चलो। मेरे नाव हल्का सामान है, पुचुक जाई, दूरी से बहाव हम ले लिए भाई। हमारे पास घर द्वार, खेती बाड़ी, रजाई, गद्दा, बेड, बिस्तर, बोतल, मट्टी के। उधर जाना भागे न पो मत नहीं पक्का है। तुम ही यार भैया का कर घर द्वार, खेती बाड़ी, रजाई, गद्दा, बेड, बिस्तर, बोतल, मट्टी, तेल, लालटेन, बाती, सब कुछ है। तेल डावाली कुप। जाने दीजिए चाचा, आज के बाद ये किसी लड़की की तरफ देखेगा तो आज के दिन का हादसा ही से याद आएगा। इनका फिर कोप्पा देंगे। हाँ चाचा जी। और हाँ राजकुमारी जी, आप इस चमन में अकेली? नहीं दीप सिंह, मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ में सहेलियां थी, लेकिन मंत्री रंजीत सिंह के डर से मेरी सहेलियां यहाँ से चली गई
और मुझे अकेली पा करके मुझसे गंदी गंदी बातें करने लग गया। ये तो आप सही वक्त पे आप आ गए यहाँ पर, जो मेरे साथ इतना बड़ा एहसान कर दिए। राजकुमारी जी, ये तो हम लोगों का फर्ज है कि आप लोगों की हिफाजत करें। अगर आप लोगों की हिफाजत करते हुए हमारे प्राण भी गए तो हम लोग अब तक नहीं करेंगे। ये तो अच्छा हुआ कि हम और चाचा जी मेला देखकर इसी चमन वाले रास्ते से गुजर रहे थे, आवाज सुनकर यहाँ पर आ गया। और हाँ, काफी समय भी हो गया है। मेरी माँ मेरा इंतजार करती होगी कि अभी तक मेरा बेटा। तुम्हारी माँ है? जी हाँ, मेरी माँ है। तो आज चलो क्यों ना तुम्हारी माँ से मिलने चलो। क्या हाँ दीप सिंह, आप हमारी बंगले पर चलोगी? जी हाँ। राजकुमारी जी, हम लोगों की सौभाग्य जो कि आपके कदम